जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं नीतू शर्मा आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम निर्गुण भक्ति शाखा के जो ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, तो कबीरदास जी द्वारा रचित जो 2 पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, इन दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। इन दोनों पदों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो पहला पद है, अरे इन दोउन राह न पाई, तो पहले पद में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान, ये जो दोनों धर्मावलंबी हैं, दोनों धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, इन दोनों को ही अपने इस पद के माध्यम से खूब खरी खोटी सुनाई है। इन दोनों ही धर्मों में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो आडंबर हैं, जो पाखंड हैं, इन पर बड़ा ही कठोर प्रहार इन्होंने अपने इस पद के माध्यम से किया है। यूं तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मावलंबी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, और लेकिन उनके जो आचरण है वो अच्छे नहीं है। तो उन्होंने हिंदुओं द्वारा स्वयं को श्रेष्ठ बताने और वैश्या के पैरों में शयन करने पर भी खूब फटकारा है। तो मुसलमानों के जो पीर हैं, जो औलिया हैं, जो फकीर हैं, उनको मुर्गा मुर्गी खाने, जीव हत्या करने तथा खाला की बेटी से ही ब्याह करने पर भी अपना व्यंग बाण चलाया है। तो अंत में उन्होंने साधुओं को, ईश्वर को, जो भी सज्जन पुरुष हैं या जो साधु हैं, तो उनको ईश्वर को पाने का जो रास्ता है उसे चुनने के लिए खुद निर्णय देने के लिए कहा है पहले पद के माध्यम से। जो दूसरा पद है, तो दूसरे पद में जो है कबीरदास जी ने स्वयं को, जो विरहिणी नायिका होती है, स्वयं अर्थात आत्मा, तो स्वयं अर्थात आत्मा को विरहिणी नायिका और उस परमात्मा को स्वामी परमेश्वर अपने प्रियतम के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपने घर आने का आवाहन करती है। परमात्मा के आने से ही उनके प्रेम को पूर्णता प्राप्त होगी, ऐसा इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है। विरह से व्याकुल आत्मा को न घर में न वन में कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। जिस प्रकार प्यासे को पानी की, भूखे को अन्न की और विरहिणी को पति के बिना चैन नहीं मिलता है, उसी प्रकार से जीव या फिर यह जो आत्मा है, उस आत्मा को बिना परमात्मा के चैन नहीं मिलता है। इस पद में कबीरदास जी का रहस्य एवं आध्यात्मिकता दोनों ही प्रकट होता दिखाई पड़ता है। तो चलिए पहले पद की सप्रसंग व्याख्या पढ़ते हैं। संदर्भ हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत जो पद है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कबीरदास जी के पहले पद से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है, जब हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि इस पद में कबीरदास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों कि धर्म के, हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो आडंबर हैं, इन आडंबरों पर इस पद के माध्यम से व्यंग किया है। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। अरे इन दोहुन राह न पाई, यहाँ पर इन दोहुन से तात्पर्य हिंदू और मुसलमान धर्म के जो लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबी जो हैं, इनके बारे में कबीरदास जी बात करते हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों को सही राह नहीं मिली है, अर्थात हिंदू और जो मुसलमान हैं, तो हिंदू और मुसलमानों ने मुक्ति का मार्ग नहीं अपनाया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छून न दे। हिंदू धर्म को जो मानने वाले, चूंकि हिंदू धर्मावलंबियों पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो अपनी प्रशंसा करते, अपनी बड़ाई करते नहीं थकते हैं। और अब मटके को जो और तो और उनके घर पे जो जल से भरा हुआ कलश या पात्र होता है, मटका होता है जिसमें जल रखा जाता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि परंतु वो अपने मटके को भी नहीं छूने देते हैं। वे अपने आप को ऊंचा मानते हैं। ठीक है, तो ऊंचा मानते हुए ये सोचते हैं कि उनके मटके के छू जाने भर से वह क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो वे, चूंकि कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो छुआछूत की भावना से ग्रसित हैं, फिर भी खुद को बड़ा समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू धर्मावलंबी, हिंदू धर्म के मानने वाले जो हिंदू हैं, वो स्वयं को बहुत बड़ा समझते हैं। वैश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। कबीरदास जी कहते हैं कि वही वैश्या के पैरों पर गिरकर सोते हैं, तब उनका हिंदुत्व नष्ट नहीं होता है। क्योंकि इसी तरीके से कबीरदास जी ने मुसलमानों पर भी व्यंग किया है।
तो चूंकि अब मुसलमानों के जो ये मुस्लिम धर्म के लोग हैं, इनका जो बाहरी आडंबर है, जो बाहरी दिखावा है, इस पर व्यंग करते हुए कहते हैं मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। कि मुस्लिम धर्म के जो भक्त हैं, गुरु मार्गी हैं, या फिर जो आध्यात्म शिक्षक हैं, गुरु हैं, या फिर कह दीजिए कि हमारे जो श्रेष्ठ महात्मा हैं, तो वो क्या करते हैं, मुर्गा मुर्गी और मुर्गा घर में ला, कहते हैं ना कि देखो मुर्गी मुर्गा खाई, वह मुर्गी और मुर्गा का भोजन करते हैं, अर्थात मांसाहार है, वो मांस का भोजन करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। वो क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। तब उनकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता कहाँ चली जाती है। ठीक है, आगे है, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। मुस्लिम जो लोग हैं, यह जो मुसलमान है, खाला शब्द का अर्थ होता है मौसी या फिर माँ की बहन। तो अपनी ही खाला, अपनी ही मौसी की बेटी से ब्याह कर लेते हैं और घर में ही ये सगाइयाँ कर लेते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, बाहर से एक मुर्दा लाए धोवे धाय चढ़वाए, सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। कि बाहर से एक मृत जीव ले आते हैं, एक मुर्दा ले आते हैं, एक मृत शरीर ले आते हैं, उसे साफ करके चढ़ाते हैं, उसे बनाते हैं, फिर घर की सभी औरतें, सभी सखियां मिलकर बैठकर भोजन करती हैं, उसे खाती हैं और घर भर में उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी बड़ाई की जाती है। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तो कबीरदास जी कहते हैं इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की ही धार्मिक क्रियाओं को उन्होंने देखा है, दोनों में आडंबर और कुरीतियों का बोलबाला है। ठीक है, कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन राह वह जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भाई संतों, सुनो भाई साधुओं, है ना, तुम अब चूंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसमें से तुम्हें किस राह पर चलना चाहिए, कौन सी राह पर जाया जाए, यह तुम्हें स्वयं ही तय करना है, इसका निर्णय तुम्हें ही लेना है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उन्हें सत्य के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर चलना है, या फिर उन्हें असत्य के मार्ग पर या नरक के मार्ग पर चलना है, उसका उन्हें स्वयं चयन करने के लिए इस पद के माध्यम से वह स्वतंत्र छोड़ता है। इस प्रकार से हमने कबीरदास जी के पहले पद की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। इस पद की विशेषता क्या है ये जान लेते हैं। चूंकि इस पद में जगह जगह अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, भाषा में गेयता और संगीतात्मकता के गुण विद्यमान है। चूंकि कबीरदास जी की जो भाषा है सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। साथ ही साथ इस पद में संत कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक जो आडंबर है उन पर करारा व्यंग किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज कबीरदास जी के पहले पद की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। जय हिंद।